हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। बुंदेलखंड का नाम तो सुनते ही थे, लेकिन किताबें भी आपने बहुत अलग अलग सुनी होगी। ऐसा ही महोबा जिला के कस्बा कुलपहाड़ के रहने वाले राकेश कुमार अग्रवाल ने बुंदेलखंड अग्रदूत किताब के नाम से रिलीज हुई है। ये किताब 2021 में रिलीज हुई है। किताब तो कहते हैं हमेशा कोई भी लिख सकता है, लेकिन नाम और यहाँ के ऐतिहासिक और जो वो विभूतियाँ जो होती हैं वो शायद है बहुत कम इकट्ठा हो पाती हैं। तो हम ऐसे ही लोगों से आपको मिलाते हैं जिन्होंने इस किताब का अलग से नाम रखा हुआ है और ये किताब की क्या कहानी, क्या खासियत है, तो चलिए जानते हैं। बीते 30 वर्षों से पत्रकारिता से भी जुड़ा हूँ। इसी पत्रकारिता से जुड़े रहने के दौरान मुझे लगा कि खबरें तो रोज़ बनती हैं और रोज़ खबरें ख़त्म हो जाती हैं। कुछ ऐसा लिखा जाए जो कालजयी हो, जो हमेशा के लिए हो जाए और जो बुंदेलखंड से जुड़ा हो। और यही कारण है कि मुझे पहली पुस्तक लिखने की मन में उत्कंठा जगी और मैंने पहली किताब लिखी जिसका नाम है बुंदेलखंड के अग्रदूत, कुछ बातें कुछ यादें। देखा जाए जो बुंदेलखंड की विभूतियाँ हैं उनकी किताबें बहुत कम देखने को मिलती हैं। आपको क्यों इतनी जिज्ञासा हुई कि इन पर हमें किताब लिखनी है? बिल्कुल आपने सही बात की। यही मेरी पीड़ा थी, यही मेरा दर्द था, जिसके चलते किताब लिखने के लिए मुझे विवश होना पड़ा। मैं झांसी गया, मैं बांदा गया। ये बुंदेलखंड के दो जाने माने शहर हैं और आप विश्वास नहीं करेंगे कि इन दोनों शहरों में बुंदेलखंड से जुड़े किसी भी किरदार के ऊपर कोई भी किताब उपलब्ध नहीं थी। जब मैं दुकानदारों से बात करता था, बुक स्टोर पे बात करता था, तो वो कहते थे दिल्ली से मंगाइए। अब सोचिए, अगर वृंदावन लाल वर्मा पर कोई किताब अगर झांसी में नहीं मिलेगी, मैथिली शरण गुप्त पर कोई किताब झांसी में नहीं मिलेगी, ध्यानचंद पर कोई किताब अगर झांसी में नहीं मिलेगी, केदारनाथ अग्रवाल पर कोई किताब बांदा में नहीं मिलेगी, तो इसका मतलब क्या हुआ? बुंदेलखंड के लोग, बुंदेलखंड की नई पीढ़ी अपने जो ऐसे विद्वान, ऐसे मनीषी और ऐसे चिंतक और विचारक हुए हैं, ऐसे रचनाकार हुए हैं जिन्होंने वाकई अपनी मेधा के बल पर पहचान बनाई थी, उनसे हमारी नई पीढ़ी कैसे जानेगी? तो मेरे मन में एक ख्याल आया, क्यों ना इन सभी विभूतियों को एक ही किताब में शामिल किया जाए और पाठकों को 10 किताबें ना खरीदना पड़े। एक ही किताब में गागर में सागर की तरह काम करते हुए मैंने एक ऐसी किताब रची जो जितनी भी पाठकों की जिज्ञासा है, ख़ासतौर पर उन स्टूडेंट्स की जो हायर स्टडी कर रहे हैं, उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो उनको भी एक ही किताब में इन सभी के बारे में पर्याप्त जानकारी दी गई है। और ये वो जानकारी नहीं है जो कट कॉपी पेस्ट है, जो 4 किताबों से लेकर के एक नई किताब बना दी गई हो। मैं इनके परिजनों से मिला हूँ, इनके परिवारों में गया हूँ और इनके बारे में जहाँ तक कोशिश की है, जानकारी निकालने की कोशिश की है और उसके बाद इसको किताब का रूप दिया गया है। हाँ, 3 साल का मुझे पूरा वक्त लगा है इस किताब को कंप्लीट करने में। तो मैंने जैसे किसी एक शख्सियत के बारे में जानकारी कलेक्ट की तो उसको लिखा, फिर दूसरे शख्सियत के बारे में जानकारी कलेक्ट की तो उसको लिखा। तो इस तरह से किसी एक विभूति पर मैं जानकारियाँ करता गया, उन पर काम करता गया और इसके बाद फिर मैंने उन पर आर्टिकल, अपना लेख तैयार करता गया। पहली बात तो ये है कि इस किताब को दिल्ली के प्रभात प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। एक बहुत बड़ी बात है कि पहली ही किताब दिल्ली से प्रकाशित हुई है। दूसरी बात, डायरेक्ट पब्लिशर से भी किताब मंगा सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी यह किताब फ्लिपकार्ट, अमेजन पर उपलब्ध है। बुंदेलखंड के सभी प्रमुख नगरों में, बांदा, झांसी, छतरपुर, महोबा, उरई, सभी जगह पर बुक स्टोर पर यह किताब उपलब्ध है। और सबसे बड़ी बात, जहाँ तक आपका सवाल है कि इसको ज़्यादातर कौन से लोग पढ़ रहे हैं, छात्रों के लिए बहुत उपयोगी है। साहित्य से जुड़े लोगों के लिए भी यह किताब बहुत उपयोगी है। ऐसे लोग जो पत्रकारिता से जुड़े हैं उनके लिए भी ये किताब उपयोगी है। और दूसरी बड़ी बात, जिनको अपने बुंदेलखंड से लगाव है उनके लिए ये सबसे ज़्यादा उपयोगी किताब है। एक किताब की कीमत क्या होगी? किताब की कीमत, चूँकि ये हार्ड बाउंड में है तो किताब की कीमत तो 350 रुपये है और बहुत अच्छा प्रिंटिंग वर्क है। लेकिन बुंदेलखंड के लोगों को विशेष डिस्काउंट पे ये किताब दी जा रही है ताकि बुंदेलखंड के पाठक ज़्यादा से ज़्यादा इसको ख़रीदें और ख़रीद कर पढ़ें और दूसरों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें।
अभी तक में कितनी ऐसी किताब निकल चुकी हैं? काफ़ी संख्या है, मुझे लगता है कि लगभग 500 से ऊपर की किताबें निकल चुकी हैं। और फिर चूँकि दिल्ली से किताबें ज़्यादा बिक रही हैं तो वो आंकड़ा अभी मेरे पास नहीं है। लगभग कितनी छपाई थी? नहीं, दिल्ली से वो प्रिंटिंग का काम अलग हुआ है, तो दिल्ली से जो बिक रही हैं किताबें वो अलग हैं। और हमारे पास से हमने यहाँ कोशिश की है कि हम स्कूल के सभी बच्चों को किताबें दें, ख़ासतौर पे जो बड़ी क्लास के बच्चे हैं, ताकि वो भी इनको पढ़ें और उनके पास से हमेशा सुरक्षित रहे। मैं अपनी आत्मकथा लिख रहा हूँ। मैं विकलांग हूँ, दिव्यांग हूँ और एक ऐसी जनरेशन से जुड़ा हुआ हूँ और मेरी ज़िंदगी में करीब 20-22 साल से अधिक समय मैंने बाहर गुजारा है। तो मेरा अपना जो एक्सपोज़र है, वो मेरी ज़िंदगी के जो अनुभव हैं, मैं इनको समेटते हुए मैंने अपनी आत्मकथा पे काम किया है। रफ वर्क लगभग पहला ड्राफ्ट तैयार हो गया है, इसको व्यवस्थित करने जा रहा हूँ। तो हो सकता है कि आने वाले 6 महीने बाद मेरी आत्मकथा भी पाठकों के समक्ष आएगी। कोरोना से बचने के लिए खुद को सुरक्षित रखना बेहद ज़रूरी है। दिन में 20 सेकंड तक साबुन से अपने हाथों को धोएं। खांसते और छींकते समय एक टिश्यू पेपर या रुमाल का ज़रूर से इस्तेमाल करें। यदि किसी को खांसी या बुखार हो तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। भीड़ भाड़ में जाने से बचें, अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें और खुश रहें। तभी हम इस कोरोना की जंग को जीत पाएंगे। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।